मीडिया वाले हैं, आप जो मांगोगे वो मिलेगा। सभागार में उपस्थित देवत्व समान पुरुष जाति और देवी समान मातृ जाति सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जब संदीप जी का मेरे पास फोन पहुंचा कि अल्पना जी आपको कभी सम्मेलन में आना है और अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी है, तो मैंने कहा जी हम पत्रकारों को आप क्यों इस भीड़ में शामिल कर रहे हैं, हम इतने लायक नहीं। लेकिन मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ संदीप विशिष्ट जी की और मलिक फैंस क्लब की, जो उन्होंने मुझे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का आज ये मौका दिया। मुझे फिर से आज वो विचार आ गए जो भी चंचल जी कुछ देर पहले सुनाकर गए थे, और कल मैं डिबेट करवा रही थी। डिबेट का विषय था कि नारी सशक्तिकरण में पुरुष प्रधान भारतीय समाज का योगदान। लेकिन मैं इस बात की कट्टर विरोधक हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि समाज पुरुष प्रधान है, गलत कहते हैं। ये समाज पुरुष प्रधान नहीं है। क्या भूल गए आप उन लोगों के योगदान को? क्या भूल गए राजा राम मोहन राय को, विवेकानंद को, जिन्होंने और गांधी को, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए हैं? ऐसा नहीं है पुरुष प्रधान समाज नहीं है, न स्त्री प्रधान है। ये मेलजोल से चलने वाली एक बहुत बढ़िया पटरी पर जो चल रही है वो गाड़ी है, उसी पर मेरी बस 4 लाइनें हैं। हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि यहाँ जो ओजस्वी कवि और कलमकार बैठे हैं उनका सामना कर सकूं, पर अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज नारी को आसरा नहीं साथ चाहिए। आज नारी को आसरा नहीं साथ चाहिए, खामोशी नहीं सुलझी सी बात चाहिए। आज नारी को आसरा नहीं साथ चाहिए, खामोशी नहीं सुलझी सी बात चाहिए। अब वो पर्दे के पीछे की आन नहीं, अब वो पर्दे के पीछे की आन नहीं, अब वो चार दीवारी की शान है। क्योंकि आज सुनीता विलियम्स, आज कल्पना चावला और आज बरखा दत्त पैदा हो रही है। मैं इसलिए बात कह रही हूँ, आज वो पर्दे के पीछे की आन नहीं, घर की चार दीवारी की शान है। निकली है वो सपनों को पाने के लिए, निकली है वो सपनों को पाने के लिए, उन सपनों तक पहुंचाने वाली एक साथ चाहिए। आज नारी को आसरा नहीं, एक साथ चाहिए। इसी में 2 लाइनें और आगे जोड़ देती हूँ कि अपनी व्यथा न कहकर, अपनी व्यथा न कहकर, रो रो कर, छिप छिप कर कहने के दिन बीत गए। क्योंकि आजकल तो देखिए मीडिया बड़ा सशक्त हो गया है, अपनी बात कहने का एक माध्यम हमें मिल गया है। अपनी व्यथा न कहकर, रो रो कर, छिप छिप कर कहने के दिन बीत गए। सबके दिलों को चीर कर रखने वाली एक बुलंद आवाज चाहिए। आज नारी को हौसला नहीं, एक साथ चाहिए। आज नारी को हौसला नहीं, एक साथ चाहिए। अंतिम 4 लाइनें कहकर जा रही हूँ। सबके दिलों को चीर कर रखने वाली एक बुलंद आवाज तो चाहिए। उसी के साथ में क्या है? देवी नहीं बनना चाहती वो, देवी नहीं बनना चाहती वो, सिर्फ और सिर्फ उसे अपना अधिकार चाहिए। आज नारी को हौसला नहीं, एक साथ चाहिए। इसी के साथ आपने मुझे इतना प्रेम दिया, सदन ने सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना चौहान जी। जब आपने हाथ उठाकर नमस्कार किया तो मैं सोच रहा था पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में जाने वाली है। मैं तो एक बार डर ही गया था कि मैंने कवित्री के रूप में आपको बुलाया है, नेता के रूप में बुलाया है, प्रेजेंट पत्रकार के रूप में किया है, पर आप जो बोल के गए बहुत अच्छा बोल के गए। और आपने एक बात और की कि पुरुष और महिलाएं एक स्कूटर के 2 पहिए हैं, बिल्कुल ठीक बात कहते हो। लेकिन हम पुरुष लोग बहुत समझदार होते हैं, कहीं स्कूटर का एक पहिया पंचर हो जाए इसलिए एक एक्स्ट्रा स्टेपनी भी रख लेते हैं। तो इस तरह की बात मित्रों होती है। तो यहाँ पर ये बात चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे कामदेव भाई बहुत लास्ट तक रखे। मुझे लगता है कि वो डिक्की में भी स्कॉर्पियो की में 2-3 स्टेपनी रखते हैं। मैं सीधे सीधे एक खोज कवि को बुलाना चाहता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं श्री मुकेश दत्त जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री मुकेश दत्त जी की। और मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधि रचना वो सुनाए कि आजादी के दीवानों को लगता है हम भूल गए, और आप जोरदार तालियां बजाएं जहां देश की बात हो। मंच को नमन, आप सबको नमन। 4 पंक्तियों से आप तक जुड़ने का साहस। स्वागत। प्रथम वीणा वादिनी के चरणों में प्रणाम है, द्वितीय मेरा देश के शहीदों को प्रणाम है। प्रथम वीणा वादिनी के चरणों में प्रणाम है, द्वितीय मेरा देश के शहीदों को प्रणाम है। कि मंच पे विराजमान जितने भी गणमान्य हाथ जोड़ी कर मेरा उनको प्रणाम।
कि यहाँ जो ये बैठी है जनता जनार्दन, उसको भी लाख लाख बार प्रणाम। भैया का जैसा आदेश हुआ है अमित भाई का कि वही रचना आज़ादी के दीवानों को वही मैं शोर सुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया का आदेश है, मैं उसी को सुनाता हूँ। आज़ादी के दीवानों को, आज़ादी के दीवानों को लगता है हम भूल गए, नमन किया ना उन शहीदों को जो फांसी पर झूल गए। आज़ादी के दीवानों को लगता है हम भूल गए, नमन किया ना उन शहीदों को जो फांसी पर झूल गए। भूल गए राणा का शौर्य, शिवा की थाती भूल गए, पन्ना की वफादारी भूले, झांसी वाली भूल गए। नहीं आज सुभाष भगत सिंह कहीं आजाद का नाम नहीं, चिंगा दीवारों में बेटे गुरु गोविंद का नाम नहीं। अंकित परी लाठियां जिन पे लाला लाजपत राय कहा, डायर पर फायर करने वाला उधम सिंह कहा। कि नहीं दिखता बिस्मिल कहीं ना अशफाक शब्द बलिदानी, देता न दिखाई राजगुरु सरदार पटेल हिंदुस्तानी। कि हंसते हंसते प्राण गवाए, हंसते हंसते प्राण गवाए, सीने पर खाई गोली, धरा पे गिरने से पहले ही इंकलाब की जय बोली। कि भूल गए राणा का शौर्य, शिवा की थाती भूल गए, पन्ना की वफादारी भूले, झांसी वाली भूल गए। नहीं आज सुभाष भगत सिंह कहीं आजाद का नाम नहीं, चिंगा दीवारों में बेटे गुरु गोविंद का नाम नहीं। अंकित परी लाठियां जिन पे लाला लाजपत राय कहा, डायर पर फायर करने वाला वो उधम सिंह कहा। कि नहीं दिखता बिस्मिल कहीं ना अशफाक शब्द बलिदानी, देता न दिखाई राजगुरु सरदार पटेल हिंदुस्तानी। हंसते हंसते प्राण गवाए, सीने पर खाई गोली, धरा में गिरने से पहले ही इंकलाब की जय बोली। वो भारत का वीर सिपाही सीमा पर जब लड़ता है, भूल के अपने सारे परिजन देश की रक्षा करता है। ऐसे वीर शहीदों का हम क्यों सम्मान नहीं करते, अपने वतन की आन बान के लिए जो युद्धों में मरते। कि माना देश उन्हीं का था, कुछ लोग कहते हैं हमें देश से क्या लेना देना, हमें देश ने क्या दिया। मैं पूछता हूं कि आपने देश को क्या दिया, तब लिखता हूं। माना देश उन्हीं का था, तुम इसमें क्यों रहते हो, तुम्हें बताओ उन वीरों को क्यों आतंकी कहते हो। दिल्ली के दरबारों में, एक इशारा होता है दिल्ली की तरफ से है, कि दिल्ली के दरबारों में अब सही फैसले नहीं होते, इसीलिए तो शहीदों के परिजन बार बार आंसू रोते, इसीलिए तो शहीदों के परिजन बार बार आंसू रोते। वादा जिक्र कर देते हैं पर वादा नहीं निभाते हैं, ये सियार सत्ता के शासक संसद में डराते हैं। कि खूब दिखाए वफादारी या वफादार नहीं होते, संसद में बैठे हुए कुछ तो चोर चुपके भी होते। कि चोर चोरी छोड़ दे पर हेरा फेरी कभी नहीं, पत्थर के दिल वालों में मिले दया का सागर कभी नहीं। क्या जानेंगे देश सुरक्षा, क्या जाने ये कुर्बानी, ये कुर्सी के दीवाने हैं जनता इनकी दीवानी। कि दौलत की लंबी पींगों में, दौलत की लंबी पींगों में दक्ष ये तो झूल गए, घोटाले तो याद रही पर भारत